नमस्कार, मेरा नाम किसले सिंह है और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का फैकल्टी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम मिल्क कूलर के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे, जैसे मिल्क कूलर के इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, मिल्क कूलर किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है और इसका वायरिंग कैसे करते हैं हम लोग। तो आइए चलिए अब हम मिल्क कूलर की तरफ चलते हैं और उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानने के लिए हमें इस ग्रिल को यहाँ से हटाना होगा ताकि हम अंदर के पार्ट्स को देख सकें। इस तरह का ही ग्रिल इस तरफ भी लगा होता है जो हमारा कंडेंसर साइड का होता है। तो इसे खोलने के लिए, इन ग्रिल्स को खोलने के लिए हमें इसके स्क्रू को पहले खोलना होगा। इसको खोलते समय थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि खोलने के बाद भी इसमें लॉक्स लगे होते हैं, इसलिए वो लॉक्स टूटे ना, इसका ख्याल रखना होता है। अब हम इस तरफ खोलेंगे इस ग्रिल को। इस ग्रिल के भी सारे स्क्रूज को हम लोग खोल लेंगे। मैंने पहले से खोल के रखा है। उसके बाद इसे आराम से निकालेंगे। इसमें भी आपको दिखेगा जगह जगह पे लॉक्स होते हैं जिसको इसमें लगाया है। अब इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पार्ट्स के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये मिल्क कूलर किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अन्य रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट की तरह ये मिल्क कूलर भी रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है, जिसके मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट होते हैं, इसेंशियल पार्ट्स होते हैं। कंप्रेसर, ये हमारा कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस और इवापोरेटर, जो कि इसके अंदर का जो चेंबर है वो प्लेटेड ट्यूब टाइप इवापोरेटर है। हम जानते हैं कंप्रेसर का काम वेपर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाना है। कंडेंसर का काम होता है कि उस वेपर रेफ्रिजरेंट से हीट को बाहर रिजेक्ट कर उसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदलना। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम फिल्टर ड्रायर कहते हैं। इसके अंदर सिलिका जेल होता है जो कि रेफ्रिजरेंट में मौजूद नमी को अवशोषित कर लेता है और उसे प्योर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बनाकर इस कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से भेजता है। ये कैपिलरी ट्यूब हमारा यहाँ एक्सपेंशन डिवाइस का काम करता है, जिससे गुजरने के बाद लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लो हो जाता है और वह चिल्ड रेफ्रिजरेंट में यहां से आपको दिखेगा कि ये अंदर बॉडी में गया है। ये आपको दिख रहा है, ये जो है आपका कैपिलरी ट्यूब, ये अंदर बॉडी में गया है और वहां जाके इवापोरेटर कॉइल में वो जाता है, जिससे इवापोरेटर कॉइल पूरा चिल्ड हो जाता है। वहां से आपको यहीं पर दिख रहा है ये सक्शन लाइन है और इसी के माध्यम से ये फिर से कंप्रेसर के अंदर चला आता है। तो कंप्रेसर से शुरू होके कंप्रेसर पर ही खत्म होता है और ये है रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इस मिल्क कूलर का वर्किंग प्रिंसिपल रेफ्रिजरेशन साइकिल है। यहाँ आपको पार्ट्स मैंने दिखाया, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर ड्रायर, कैपिलरी ट्यूब और इवापोरेटर अंदर है। इसके साथ ही ये हमारा फैन है जो कि कंडेंसर फैन कहते हैं इसको। ये वातावरण के हवा को कंडेंसर पर थ्रो करता है, जिससे कंडेंसर में मौजूद रेफ्रिजरेंट का हीट बाहर जाता है और वह लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होके यहाँ से आता है। ये कंप्रेसर हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप या पिस्टन टाइप कंप्रेसर है। ये आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पर। ये लाइन को हम लोग चार्जिंग लाइन कहते हैं। जब इस सिस्टम के अंदर हमें रेफ्रिजरेंट डालना होता है तो इसी लाइन को यहाँ पर पंक्चर करके काट के यहाँ पर हम लोग एक चार्जिंग वाल्व लगाते हैं और उससे रेफ्रिजरेंट को सिस्टम के अंदर चार्ज करते हैं। तो ये हो गए इसके
इंटरनल पार्ट्स जो आपको आपके सामने अभी दिख रहा है। तो आइए चलिए अब इसके इंटरनल पार्ट्स और रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझने के बाद अब हम इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन समझने से पहले किसी भी मशीन को जब हम लेते हैं तो उसका नेम प्लेट होता है, उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं जो यहाँ पर भी दिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है जैसे पावर सप्लाई, इसमें एसी का सिंगल फेज 230 वाट का जाता है और 50 हर्ट्ज का जाता है। वैसे ही करंट का जो रेटिंग है वो 2.5 एम्पियर है। पावर कंजम्पशन जो है 450 वॉट्स पावर कंजम्पशन है इस मशीन का। इसके साथ ही अगर हम रेफ्रिजरेंट की बात करें तो इसमें R134A रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है और उस रेफ्रिजरेंट की जो क्वांटिटी इसके अंदर चार्ज करनी होती है हमें, मतलब कितना रेफ्रिजरेंट सिस्टम के अंदर जाएगा, तो वो है 140 ग्राम्स ओनली। बहुत ही कम रेफ्रिजरेंट के साथ ये मिल्क कूलर बहुत इफेक्टिव काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके वायरिंग डायग्राम को। किसी भी मशीन को वायरिंग उसका करने से पहले हमें इस वायरिंग डायग्राम को देखना बहुत जरूरी है कि क्या क्या कंपोनेंट्स है और वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ N न्यूट्रल, यहाँ नीचे L लाइन मतलब फेज वायर से कैसे थर्मोस्टेट पहले जुड़ा हुआ है, वैसे ही न्यूट्रल में किस तरह से OLP जुड़ा हुआ है। OLP हमारा होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कि कंप्रेसर को जलने से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इसे देखेंगे यहाँ इस मशीन में इसके वायरिंग के बारे में। तो मैं आपको इसके फ्रंट की तरफ बाहर से ले चलना चाहता हूँ, जहाँ पर कंट्रोल दिया होता है हमें इस मशीन को कंट्रोल और इंडिकेटर्स जो दिए होते हैं उसके पास ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये पावर स्विच है, ऑन ऑफ। ये थर्मोस्टेट का सेटिंग करने का होता है, मतलब थर्मोस्टेट वो डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को सेंस करके कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करता है। जब पावर जाता है इसके अंदर तो ये ग्रीन बटन जलता है, और जब हमारा कंप्रेसर ऑन रहता है या कूलिंग होती रहती है तब तक ये रेड बटन जलता है। रेड बटन ऑफ कब होता है? तो जैसे मैंने यहाँ सेटिंग कर दिया थर्मोस्टेट का, अंदर का तापमान इसके कूलिंग तक पहुंच गया, तो ये थर्मोस्टेट क्या करेगा, कंप्रेसर को ऑफ कर देगा और उस समय हमारा रेड बटन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, जबकि ग्रीन बटन पावर उसके अंदर जाता रहेगा। ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए, जैसा कि आपके डायग्राम में भी मैंने बताया था, फेज लाइन में थर्मोस्टेट जुड़ा हुआ है। इससे कैपिलरी ट्यूब गई हुई है जो कि अंदर इवापोरेटर चेंबर में रहता है, उसके कॉइल के साथ लगा होता है, जो टेम्परेचर को सेंस करता है वहाँ सेंसर, और वो वहाँ से इस थर्मोस्टेट को मैसेज देता है, जिससे ये थर्मोस्टेट सप्लाई आगे बढ़ाती है या सप्लाई कट कर देती है। अब मैं आपको उस तरफ ले चलना चाहता हूँ कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर के पास हम जानते हैं कंप्रेसर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक कॉमन, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थिंग का वायर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ देना बहुत जरूरी है। जो हमारा पावर केबल है, आपको दिख रहा है ये पावर केबल है, इससे हमारा 3 वायर निकला हुआ है। एक हमारा रेड जिसे हम लाइन या फेज कहते हैं, ब्लैक जो है वो न्यूट्रल का काम करता है, और वहीं जो येलो ग्रीन है वो हमारा होता है अर्थिंग। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग रिले लगा हुआ है जिसमें कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन हम कंप्रेसर के स्टार्ट कैपेसिटर को जोड़ते हैं, और वैसे ही रन कैपेसिटर भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इस तरह से हम इसका कनेक्शन करते हैं। इसको देख सकते हैं आप, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और फिर से इसको हम लगा सकते हैं।
तो अभी आपने देखा कि इसका कनेक्शन कैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं हम, और इस मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल भी आपने देखा कि वो कैसे होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर कैसे ये काम करता है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने फिर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।